नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल व सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। फिलहाल हम आपको बता दें कि जिस तरीके से छठ पूजा को लेकर के लाल मौलिक निरंजन मोहन घाट में वहां पर कई सारी बातें सामने आ रही हैं और पिछले कई दिनों से हमने आपको दिखाया क्या वहां पर कैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है। आज की वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। छठ पूजा को लेकर के जिस तरीके से पिछले कई दिनों से कई समय से लेकर हम देख रहे हैं कि काफ़ी अटकलें लग रही है कि पूजा किस तरीके से होगी नहीं होगी, जो सौंदर्यीकरण हुई है उसी के बीच लेकिन यहाँ पर आस्था का महापर्व छठ पूजा इसके बीच में आ रहा है। कैसी होगी पूजा और साथ ही साथ कोविड-19 का दौर भी चल रहा है। सौंदर्यीकरण को लेकर के यहाँ पर कहा जा रहा था कि रेलिंग जो है वो तोड़ी जाएगी, उसके बाद जाके वहाँ से सीढ़ियाँ निकलेंगी और कैसी होगी पूजा, इन सभी के बीच लेकिन देखा जा रहा था कि तारीख पे तारीख आ ही रही थी। वहीं अगर हम बात करें प्रशासनिक मंडली के अध्यक्ष की बात करें, एसडीए के वाइस चेयरमैन की बात करें या फिर डासिल्ला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो सभी आकर के लेकिन यहाँ की स्थिति का जायजा ले रहे थे। साथ ही एसडीओ भी आए थे, सीपी जो है पुलिस कमिश्नरेट के वो भी आए थे, सभी लेकिन स्थिति का जायजा लेकर के गए कि क्या होगा नहीं होगा। सर्किट बेंच पे मीटिंग भी हुई और आज लेकिन एक बार फिर से छठ पूजा के ठीक हम पहले कह सकते हैं कि यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है बिहारी कल्याण मंच की और साथ ही साथ जो समिति यहाँ पर कैंप लगाती है उनकी हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ कैमरे पे अमित है। अमित को चाहूँगी कि अमित दिखाओ कि यहाँ की स्थिति जो है अभी एक गोल मीटिंग हो रही है यहाँ पर और चर्चा परिचर्चा चल रही है कि किस तरीके से क्या कुछ स्थिति जो है एक निर्णय निकलेगा, इस मसले का एक हल जो है वो निकलेगा। वही बीच में हम प्लास्टिक लगा तो वही में पानी भरन कर वही में पूजा करन कर समाज अपन और की पूजा का कर्म के ध्यान कर हमनी के प्रशासन के सहयोग बाहर में के गरीब बिछा के बचन पर सारा घाट होगा तो जब तक बीच में ना आई लोग के ब्यूटिफिकेशन के लिए हमनी के तन को छेड़कर हमनी के साथ ये बात हमनी के एकदम क्लियर मैसेज कर जैसे समाज से जे हाथ जोड़ने बहुत कदर लोग धन्यवाद बाटे सब के धन्यवाद लाल नीला हरा नीला सब के धन्यवाद बा हमनी के बहुत आप दया के ऊपर पूजा ना लोगों के दया ना बहुत दया कर दिखावा के दया अगर विकास से कर जाओ सारा कुछ पे हम हमारे समझ जितना खर्च करेगा और ना ये को दी लाल मौलिक निरंजन मोहन घाट से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर जो रेलिंग सौंदर्यीकरण की गई थी वहाँ पर से एक रेलिंग को लेकिन यहाँ पर तोड़ने की कामकाज जो है वो शुरू हो चुकी है, वो तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। ये तस्वीर जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उन्हीं की निगरानी में लेकिन ये तोड़फोड़ जो है वो हो रही है। आप देख सकते हैं, हालांकि पूरी की पूरी जो बात है वो हम जानकारी लेकर के बताएंगे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तोड़ने की काम जो है वो चल रही है। सीधी तस्वीरें लेकिन लाल मोहन निरंजन मौलिक घाट से हम दिखा रहे हैं। सौंदर्यीकरण यहाँ पर की गई थी लेकिन बीच में कहीं ना कहीं एक छठ पूजा जो है वो यहाँ पर लोग करते हैं, वर्षों से करते चले आ रहे हैं और इसी बीच लेकिन यहाँ पर एक तरफ से हम देख रहे हैं कि इस रेलिंग को तोड़ने की काम भी चल रही है। अभी अभी इसे तोड़ा जा रहा है। इसकी पूरी जो अपडेट्स है वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीरें जिस तरीके से सौंदर्यीकरण हुई थी। बोलिए, एक बात सुन लीजिए, ठीक है। नहीं सर, बात नहीं, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? आपके साथ आईसीसी उनसे ही बात
भीड़ मत करो ना सर। से बात करो तो बात सर रुको, इतना भीड़ मत करो। এদের বলুন আমরা সব ডিসিশন নিয়েছি যে আমরা এখানে পূজা করবো না, তাহলে আননেসেসারি ভাঙার তো কোনো এই মেসেজটা ব্যাক করে দেন, আমরা পূজা করবো না। बात कर रहा है गेट लगा ना, लाइट लगा बात करो, हटो तो भाई, सब हटो भैया, प्लीज हम लोग हटिए, तो हम लोग हटिए, तो चलो हम लोग वहीं पर चलते जाओ चलिए हम लोग वहीं चलते हैं। एक लिखित में दे दीजिए, लिखित में यहाँ पे लेकिन असामंजस्य की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो चुकी है। आईसी साहब यहाँ पर आए हुए हैं और ये इन्हीं के निर्देशानुसार लेकिन इस रेलिंग को तोड़ी जा रही थी और इसके बाद लेकिन जो समाज के लोग हैं जो इस समिति से जुड़े हुए वो लोग यहाँ पर आ पहुँचकर इसे रोक दिए, कहने लगे कि इस रेलिंग के तोड़ने के ख़िलाफ़ हम लोग हैं, इस तोड़ने के में हम लोग नहीं हैं। और अभी आपस में ये लोग बातचीत कर रहे हैं। हम लोगों का 10 गेट का डिमांड तब नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि काम भी ना हो, जात भी दे और भात भी ना मिले, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूजा भी बढ़िया से और सिलीगुड़ी शहर का सुंदरीकरण भी बढ़िया से बढ़िया। करमवीर जी, बात ऐसी आती है कि देखिए कल से नहा छठ का तो व्रत का शुरू हो जाता है, क्या निष्कर्ष क्या आज आपको लगता है कुछ निष्कर्ष निकलेगा? हम लोग का मीटिंग चल रहा है, जो फाइनल डिसीजन को आप सबको बताएंगे। यहाँ पे लेकिन हम देख सकते हैं कि बातचीत जो है हो रही है, आपस में बात कर रहे हैं। हालांकि रेलिंग देखते ही देखते तोड़ दी गई यहाँ पे, और यहाँ पे लेकिन कमेटी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि बार बार कि ये लोग इसके तोड़ने के पक्ष में नहीं है। और यहाँ पर स्थिति लेकिन काफ़ी गरमाई हुई यहाँ पर देखी जा रही है। পূজা করবোই না সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, তো সুতরাং এই বিউটিফিকেশন নষ্ট করে কি লাভ? আমরা মনে করবো যে আমাদের পূজা করতে দেওয়া হলো না, করোনার জন্য আমরা করতেছি, আমরা করবো না। আচ্ছা স্যার, ভাঙছে কে? রেলিংটা কে ভাঙছে? এটা তো এসডি অর্ডার করেছে, কর্পোরেশন থেকে ভাঙছে। আপনাদের কটা গেটের দাবি করেছিলেন? আমাদের ম্যাডাম এখানে 23টা পরিবার আছে, আমরা 4টা 5টা পরিবার একটা গেট চেয়েছিলাম। তা যদি 5টা গেটও হয় তাহলে তো লোকে স্মুথলি, আপনি চিন্তা করুন এখানে কত ভিড় হয়। এই দুটো গেট দিয়ে, এটা যেহেতু গভর্নমেন্ট করছে, এটা খোলা থাকবে, হাজার হাজার লোক নামবে। যদি স্ট্যাম্পেড হয় দায়িত্বটা কে নেবে ম্যাডাম? এসব হুইল টেক রেসপন্সিবিলিটি। যদি একটা স্ট্যাম্পেড হয়ে যায় তাহলে বলবে ছট পূজা কমিটি এরা নষ্ট করছে। এমনি একটা বাজে মেসেজ যাচ্ছে শিলিগুড়ি শহরে। আমার বক্তব্য হলো কালকের থেকে পূজা, এটা তো 3-4 দিন আগে করা যেত, বসে সমস্যার সমাধান করে। তো আমরা 15 দিন দিয়ে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি কুকুরের মতো দরে দরে, কেউ দিচ্ছে না, কেউ বলছে कुत्तर মতো আমাদেরকে ঘোরাচ্ছে। आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग बैठेंगे मीटिंग में और उसका हम लोग हो सकता है हम लोग पूजा नहीं भी कर सकते, हम लोग डिसीजन ले सकते कि पूजा नहीं करेंगे। সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে নিয়েছেন যে না না না, আমরা বসছি, আমরা বসছি, আমরা সিদ্ধান্ত মোটামুটি নিয়েছি যে আমরা রেলিং ওইভাবে ভাঙতে দেবো না। আমাদের পূজাই আমরা করবো, তো রেলিং ভাঙার কি দরকার আছে? কোথায় করবেন? ना यहाँ नहीं करेंगे, हम लोग घर में करेंगे, घर में करेंगे कोरोना के लिए। फिर नेक्स्ट साल क्या होगा? देखा जाएगा। साल देखा हम लोग छोड़ के चला जाएंगे बंगाल, बंगाल छोड़ के चले जाएंगे। जब बंगाल में हम लोग का कोई इज्जत नहीं है तो बंगाल में रहने से क्या फायदा? जब बंगाल में बिहारी का कोई इज्जत ही नहीं है, कोई हम लोग से सीरियस लिया ही नहीं, इससे गलत दुख का बात क्या है? आज তো ওনারা বলছিলেন যে হয়ে যাবে 12টি গেট বা 6টি গেট করে দেবেন, তো শেষ মুহূর্তে দুটো গেটের সিদ্ধান্তটা কবে জানানো হলো আপনাদের? কালকে রাতে জানানো হয়নি এখন অবধি,
কেউ কাউকে জানানো হয়নি, অর্ডার আসছে, আমরা একটা খবর পেয়ে গেছিলাম সোর্স থেকে, এটা হয়েছে। আমার বক্তব্য হলো আমরা শিলিগুড়ি শহরের রেসপন্সিবল লোক, আমাদের সাথে বসে আলোচনা করে যে কটা গেট করলে সুবিধা হবে। আর আপনাকে একটা জিনিস বলছি, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মেসেজ ঘুরে বেড়াচ্ছে যে রেলিং ভাঙা হচ্ছে, শিলিগুড়ি শহরের জন্য দুর্ভাগ্য। তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা ঘাড়ে কেন নিব? ছট পূজার বিরুদ্ধে কিছু মানুষ রাস্তায় নেমেছে যাতে আমরা পূজা না করতে পারি। এটা তো বাৎসরিক পুজো আপনাদের প্রত্যেক বছর। এটা বিহারিদের সেন্টিমেন্ট, এটা বিহারিদের সেন্টিমেন্ট, বিহারিদের একটা সেন্টিমেন্ট এই পূজা। আমাদের বাপ দাদা 14 গোষ্ঠী এখানে পূজা করে আসছে। 70 বছর 80 বছর যখন লন্ডন নিয়ে আমরা পূজা করতাম, সেই পূজা বন্ধর মুখে। এখন এটা রাস্তা ছিল না, এই ঘাটে কতদিন ধরে পুজো করছেন 100 বছর আগেও। এই যে লালমোহন মল্লিক ঘাট আছে, এটা 100 বছর ধরে পূজা হচ্ছে। রাস্তা কি কাঠের ব্রিজ ছিল? লন্ডন নিয়ে লোকে আসতে, হেজাক নিয়ে আসতে পূজা করতে। ব্রিজ দেখছি আমরা হেজেক নিয়ে এখানে ছট পূজা করছি, তখন রাস্তা কোনো রাস্তা ছিল না। ব্যারিকেড বানানো হচ্ছিল, তখন কি আপনারা কোনো রকম ভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেননি? অ্যাকচুয়াল জিনিসটা বুঝছেন না যে আমরা তো এখানে যারা সব দূরে পূজা করে, তো দূরে পূজা করে কে আসছে কে যাচ্ছে কি হচ্ছে গভর্নমেন্টের জানানো উচিত ছিল। যারা করেছে রেলিংটা তাদেরকে অ্যাটলিস্ট বোঝা উচিত যেখানে পূজা হয় তারা এসে এখানে ফিতা কাটে, তারা জানে না এখানে পূজা হয়। আপনাদের এই রেলিং বানানোর আগে কি বিহারি কল্যাণ মঞ্চের সঙ্গে কোনো রকম কোনো পরামর্শ করা কথা হয়েছিল, এখন সেটা বিহারি কল্যাণ মঞ্চ বলতে পারবে, ওই কন্ট্রাডিকশনে আমি যাচ্ছি না। কিন্তু যারা করেছে বা যারা আছে তারা তো জানে যে এখানে পূজা হয়, সেই পূজাটা কীভাবে হবে, দায়িত্বটা কে নেবে? আজকে বলেন তো এরকম শিলিগুড়ি শহরে মেসেজ যে বিহারিরা পূজা করতে পারছে না, কত বাজে শহর। আমরা ছোটোবেলা থেকে এই শহরে বড় হলাম, 50 বছর, আমার নিজের 52 বছর বয়স। यहाँ पर जो सौंदर्यीकरण जो हो रही थी, रेलिंग बनाई गई थी और इतने सुंदर तरीके से लेकिन एक सौंदर्यीकरण देखी जा रही थी, लेकिन पूजा कहीं ना कहीं बीच में आ रही है। और सदियों से जो यहाँ पर वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, उन लोगों का भी कहना है कि जो एसडीओ साहब की तरफ से 2 गेट यहाँ पे बनाने की अनुमति दी गई है और वहाँ पर मीटिंग चल रही थी और देखते ही देखते लेकिन यहाँ पर आके यहाँ पर रेलिंग तोड़ी जा रही थी। हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन और यहाँ के जो कमेटी मेंबर थे वो सभी आते ही आते, लेकिन यहाँ पर देखते ही देखते इसको रोका गया है और इसकी लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो आप देख रहे थे कि वहाँ की स्थिति कैसी नाजुक स्थिति बनी हुई है, जहाँ पर एक तरफ मीटिंग हो रही थी, उसी के साथ ही साथ वहीं दूसरी तरफ लेकिन देखी जा रही थी कि सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अंतर्गत ही लेकिन निगरानी में वहाँ पर रेलिंगों को तोड़ा जा रहा था और 2 गेट बनाई भी जा रही थी। और इसी बीच वहाँ पर जो संस्था के लोग थे उन्होंने आकर के इस काम को रोका और उन्होंने कहा कि हम रेलिंग तोड़ने के विरुद्ध में हैं, इसके खिलाफ हैं, हम सौंदर्यीकरण को तोड़ना या फिर हानि पहुंचाना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अब देखा जा रहा है कि वहां पर एक प्रेस मीट भी हुई थी और प्रेस मीट करते हुए क्या कुछ कहे थे वहां के सदस्यगणों ने, वो आप सुनिए। कानून का पालन करते हुए इस वर्ष पूजा कैसे हो, इस पर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। ये दुर्भाग्य है कि हम लोग पिछले 10 दिनों से सुबह से शाम तक यहाँ इस इंतजार में आ रहे थे कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हमारी ये जो ज़रूरत है पूजा की, इसके लिए कोई न कोई समाधान का सूत्र निकलेगा। रेलिंग बन जाने से जो घाट की ओपनिंग सड़क पे रहा करती थी, वो घाट बनाने में तो हम लोग असमर्थ थे। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम लोग का डिमांड था कि हम लोग रेलिंग तुड़वाने की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारा प्रशासन से अनुरोध था कि हमारे पूजा की पद्धति को समझते हुए आप लोग ऐसी व्यवस्था करें जिससे हमारे जो व्रतधारी यहाँ पूजा करते हैं उनके लिए कोई रास्ता निकल आए। और कोई न कोई प्रशासनिक अधिकारी रोज़ आके यहाँ जांच पड़ताल कर रहे थे और एक उम्मीद की किरण जगती थी कि शायद आज हमारी समस्या का समाधान होगा। और आज 7-8 दिन के बाद भी हमें कोई जानकारी हमारी बैठक शुरू होने तक नहीं मिली थी। बैठक जब हो रही थी उसी बीच पता चला कि कॉरपोरेशन से यहाँ रेलिंग तोड़ने के लिए आए हैं और पुलिस भी साथ में थी। हम लोग जब जाकर उनसे मिले तब जानकारी मिली है कि 2 जगह 5-5 फीट का गेट, जिधर पक्का का सीढ़ी बना हुआ है उसी तरफ आदेश हुआ है एसडीओ के ऑफिस से। अब हम लोगों ने उसके बाद वापस पुनर्विचार किया कि जो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो रही है इस पर कोई सलाह मशवरा पहले जब रेलिंग हुई तब तो हुआ ही नहीं था, और ये जो तोड़ने का निर्णय हुआ है इस पर भी हम लोगों से कोई बातचीत नहीं की गई है। हम लोग को अगर पहले पता होता कि सिर्फ 2 रेलिंग ही तोड़ने का आदेश हो रहा है तो हम लोग आग्रह करते कि आप मत तोड़िए, आप तोड़ भी देंगे और हम लोगों से पूजा भी वहाँ अगर हम नहीं कर पाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रशासन अपना काम कर रही है, हम लोग प्रशासन के काम में कोई बाधा नहीं देंगे। लेकिन हम लोग जब यहाँ विचार कर रहे हैं तो हमारे पास 2-3 तरह की समस्या है।
एक तो रेलिंग के द्वारा हमारा 70% घाट कवर्ड है, यहाँ के लोग कहाँ पूजा करें ये दिक्कत है। कोरोना महामारी के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन है उस पर हाई कोर्ट का भी एक आदेश आया है। उसमें लिखा है कि एक परिवार से सिर्फ 2 आदमी को इजाज़त दी जाएगी। तो हम लोग के कान में ये बात भी आ रही है कि हर घाट में कौन कौन आदमी 2 आदमी जाएगा इसका नाम पहले से देना होगा और प्रशासन सिर्फ उन 2 आदमियों को ही अलाउ करेगी। अब हमारे यहाँ पूजा के लिए जो बड़ा सा दौरा है उसमें इतना सारा सामान रहता है, 3-4 दिन से जो भूखे लोग हैं व्रत करके वो तो मदद नहीं कर पाएंगे इतना भारी सामान उठाने में। तो 2 आदमी, एक घर में 4-4 आदमी व्रत करते हैं, सबको आके यहाँ पूजा करना पड़ेगा। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शन में हम यहाँ किस तरह से पूजा कर पाए ये अभी तक हम लोगों की समझ में नहीं आया है। तो हम लोग वापस इसमें बैठेंगे। अभी जो परिस्थिति दिख रही है कि अगर मान लीजिए रेलिंग की समस्या नहीं भी हो तो एक परिवार से 2 आदमी आके पूजा करें और बाकी लोग घर में बैठ के पूजा देखेंगे, तो ये कोई दुर्गा पूजा या काली पूजा नहीं है कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो वहीं से नमस्ते करके हम घर से बैठ के टीवी में पूजा देख लें। हमारे लिए नदी में खड़ा होकर अर्घ देना जरूरी है। तो अगर हम ऐसे पूजा नहीं कर पाते हैं तो किसी भी परिवार का आदमी जहाँ 4 आदमी 5 आदमी पूजा करते हों, एक आदमी घाट पर आके पूजा नहीं करेगा। हम लोग इस तरह से विभक्त होकर पूजा करने में असमर्थ हैं। तो इसकी एक संभावना दिख रही है कि एक तो कोरोना महामारी का डर है, भीड़ नहीं हो इसका भी ध्यान रखना है। एक परिवार से 2 आदमी के आने का मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन है ऑनरेबल कोर्ट का, जिसका हम अभी विरोध भी नहीं कर सकते, और रेलिंग की समस्या तो उसके बाद है ही। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमें ये निर्णय सबसे बातचीत करके लेना होगा कि हम लोग यहाँ सचमुच में पूजा कर भी पाएंगे कि नहीं। इसमें किसी से व्यक्तिगत विरोध की बात नहीं है, लेकिन हम कानून तोड़ के पूजा करके भी किसी को समस्या में नहीं डालना चाहते। तो हम लोग उनके साथ दोबारा बैठेंगे और एक चर्चा होगी। उसके बाद ही अगर यहाँ पूजा होती है तो समिति का जो ये कैंप बन रहा है हम उनको सहायता करने के लिए कैंप बनाएंगे। और अगर ऐसा हमें पता चलता है कि यहाँ कोई कोरोना के कारण या एक परिवार के 2 आदमी ही आएंगे बाकी नहीं आएंगे इस कारण से, या रेलिंग बन जाने के कारण घाट नहीं बना पाने के कारण कुछ लोग अगर यहाँ पूजा नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये हमारा कैंप भी इस साल यहाँ नहीं रहेगा। हम लोग देखेंगे, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम लोग उसके खिलाफ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अगर अगले साल छठ मैया की कृपा से कुछ अच्छा ऑर्डर आ पाता है तो दोबारा पूजा की बातचीत हमारी होगी। सबके साथ हमारा सहयोग बना रहेगा। हम लोग आप लोगों को दोबारा इस पर ब्रीफ करेंगे कि हमारा अंतिम निर्णय क्या हुआ। अभी तक हम लोग इस घाट में कैसे पूजा करेंगे ये हमारी समझ के परे है। हम लोग अभी सारे व्रत करने वाले लोगों के साथ जिनका घाट है उनसे चर्चा करके यही समझे हैं कि अभी तक हम कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं कि यहाँ कब से पूजा होगा और कितने लोग पूजा करेंगे, क्योंकि कोई भी कुछ करेगा तो कानून का उल्लंघन हो जाएगा, इसकी संभावना दिख रही है और हम कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते। इसी कारण से हम लोग को ये निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है। तो एक संभावना जरूर है कि कानून का उल्लंघन नहीं हो, इस कारण से हम लोग इस बार यहाँ लाल मोहन निरंजन मौलिक घाट पर पूजा नहीं कर पाए। ये रेलिंग की बात नहीं है, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेलिंग अपनी जगह है, रेलिंग बनने के कारण कुछ लोग का घाट 60% घाट कवर हो गया है, वो दिक्कत अलग है। हो सकता है कि हम लोग आपस में सलाह करके इधर उधर एडजस्टमेंट करके और जगह जाके कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करके हो सकता है कि हम पूजा की व्यवस्था कर भी लेते, लेकिन एक परिवार से 2 आदमी ही आएगा ये हमारी समझ के परे है। एक परिवार में 4 आदमी 5 आदमी हर समय आ रहे हैं। हाई कोर्टे निर्देश আছে नहीं तू मेजर चीज है रेलिंग के लिए। मेजर चीज जो है देखिए एक रेलिंग बना है, मैं एक बात बोलता हूँ, रेलिंग बना है। हम लोग बिहारी कल्याण मंच यहाँ सेवा समिति बार बार रिक्वेस्ट किया कि हम लोग को पूजा करने का मौका दिया जाए। हम लोग 10 दिन से नदी किनारे आके बैठे हैं, ना सबको जा रहा है घूमने, लेकिन आज तक कल से पूजा शुरू है, आज तक कोई सिद्धांत को नहीं मिला। रुको बोल दे रहे हैं, सुबह आके देखे कि आके रेलिंग तोड़ा जा रहा है 2 ठो, तो वहाँ 25 घर पूजा करता है, 2 रेलिंग 2 गेट बनेगा। कोविड का पोजीशन है, आदमी इतना उतरेगा तो स्टैम्प्ड हो जाने के चांसेस है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? प्रशासन तो तोड़ के प्रशासन अपना ड्यूटी खत्म कर दिया। हम तो नहीं बोले कि हमें पूजा करने दिया जाए। आप 25 मिनट को 25 इतना दिन से हम लोग पिलर के नीचे पूजा कर रहे हैं, अभी आप बोल रहे हैं 25 मीटर तक पूजा नहीं होगा, तो इतना आदमी जाएगा कहाँ?
দাদা আলটিমেটলি সলিউশনটা সলিউশন আপাতত নেই, সলিউশন আপাতত নেই। আমরা বুঝে উঠতে পারছি না যে এটার সমাধান কি হবে। আমরা যে পদ্ধতিতেই পূজা করার কথা ভাবছি তাতে আইনের লঙ্ঘন হচ্ছে। আমরা নিজে সমিতির তরফ থেকে কাউকে এই আইন লঙ্ঘন করাতে ঠেলে দিতে পারি না, আমাদেরই অসুবিধা রয়েছে। আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, আমরা যদি দেখি যে আইন লঙ্ঘন না করে পুজো করা সম্ভব হবে তাহলে আমরা ওনাদেরকে বলবো ওনারা করুন পুজো এখানে। আমরা তাদের সহযোগিতার জন্য এখানে ক্যাম্প করে যা ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা নেব, কিন্তু আমরা কোনোভাবেই এই পথ খুঁজে পাচ্ছি না। 25 মিটার নো এন্ট্রি হয়েছে, রেলিংয়ের জন্য ঘাট ব্লক হয়েছে, দুটো ওপেনিং করেছে, তাতে আবার ওই ঘাটে যে দুজন করে যাবে তাদের নাম আগে দিতে হবে, তাদেরকেই শুধু নিচে অ্যালাউ করা হবে। তা আমরা এই এতগুলো কন্ডিশনের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না যে পুজোটা আইন লঙ্ঘন না করে কি করে করা হবে। আমরা দেখি, আমরা কথা বলবো আবার, যদি মনে হয় যে আইন মেনে পুজো করা সম্ভব তাহলে পুজো হবে, না হলে আইন লঙ্ঘন করে কেউ পুজো করুক আমরা সেটা চাই না। আমরা এটা নিয়ে আবার বসবো। আপাতত কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারিনি। না, এখন আমরা শুনেন, আমাদেরকে কেউ আমাদের সাথে আলোচনা করেনি। नहीं, हम लोग आज ही बैठेंगे, कल भी बैठेंगे, इसके लिए कोई टाइम नहीं है। समस्या ये है कि प्रशासन के साथ एक रूटीन मीटिंग होती है हर साल, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठते हैं और पूजा का गाइडलाइन हम लोग को समझाया जाता है। ये मीटिंग इस साल फिर हुई थी और सब घाट के साथ बैठा गया था। लाल मोहन निरंजन घाट की रेलिंग को लेकर दिक्कत थी, हम लोगों के साथ अलग से बैठा गया था। हम लोगों ने अपनी समस्या बताई थी कि जितने घाट ब्लॉक हो गए हैं, अगर आप घाट नीचे बनाने देते हैं और हम लोग के उतरने की व्यवस्था हो जाती है तो हो सकता है कि हम लोग पूजा तकलीफ में भी हो लेकिन कर लेंगे। लेकिन वो जो 7-8 दिन पहले मीटिंग हुई थी उसका निर्णय आज सुबह कॉरपोरेशन की तरफ से तोड़ने आने के बाद पता चला है। हम लोगों से उसके बाद कोई चर्चा किसी ने नहीं की है। अब हमारे पास 25 मीटर का नो एंट्री जोन, रेलिंग से दिक्कत, 2 गेट की ओपनिंग, 2 आदमी एक परिवार से आके पूजा करें उससे ज़्यादा इजाज़त नहीं होगी। इतनी सारी समस्याओं के कारण हमारे पास कानून बिना टूटे पूजा करने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी करेंगे तो कानून टूटेगा, तो हम लोग कानून तोड़ के पूजा यहाँ नहीं करेंगे। अब इस पर हम लोग देखते हैं कि आने वाला, अब हमारे पास समय नहीं है, हमें तो कल से काम करना था, हमारी पूजा स्टार्ट हो रही है। तो इस असमंजस की स्थिति में कानून का और प्रशासन का दिलासा देके हम व्रतियों को अब अंधेरे में नहीं रख सकते। हम लोगों से कोई बात करे या नहीं करे, हम उनको स्थिति समझा देना चाहते हैं। इसके बाद अगर वो अपना कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करते हैं तो पूजा तो नहीं छोड़ सकते। जिसकी जो व्यवस्था जहां होगी वहां अपने लिए वो व्यवस्था करेगा, और अगर कोई चाहता है कि हम कानून तोड़ के भी यहाँ पूजा करेंगे तो हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है, वो अपना करना चाहें तो करें, लेकिन हम सलाह नहीं देंगे कि आप कानून तोड़ के पूजा करिए। तो इस तरह की दिक्कतों में अब किसी एक व्यक्ति को हम ब्लेम नहीं करना चाहते। छठ पूजा बीतती है तो अब हम लोग प्रशासनिक या कानूनी स्तर पर जो भी करना होगा आम सहमति से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज के दिन में हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि लाल मोहन घाट पर पूजा होगी। अभी तक ये निर्णय नहीं हुआ है। हो सकता है कि हमें यहाँ कानूनी असमर्थता के कारण या प्रशासन के तरफ से देर से खबर आने के कारण हमें समय से बताया जाता तो हम कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर सकते थे। अब हमारे पास समय नहीं है, तो हो सकता है कि इन 2 कारणों से हम लाल मोहन घाट को इस बार सोना छोड़ देंगे, हम इस बार नहीं कर पाए पूजा। लेकिन ये अभी विचारणीय है, बात करके दोबारा आप लोगों को बताया जाएगा। তো দাদা একটা যেটা রেলিং না, একটা কথা বিহারী কল্যাণ মন্ত্রী সচিব কিছু বলবে, সচিব কিছু বলবে, বিহারী জিজ্ঞেস করছিলে বলো। বললাম রেলিং নিয়ে যেটা বলা হচ্ছে যে বারবার প্রধান সমস্যা অন্যতম যেটা বলা হচ্ছে এই হ্যাঁ, ঘাটে। হ্যাঁ। তো প্রশাসন থেকে তো দুটো রেলিং এর দুটো অংশ ভেঙে দিয়ে গেট করা হলো, তাহলে এখন সমস্যাটা না না, ওই গেটে মানে ধরুন 50 মিটার 60 মিটার 70 মিটার জায়গায় ব্লক হয়ে গেছে, প্রত্যেকটা মানে 1 ইঞ্চিও ফাঁকা থাকে না। তো আপনি যেখানে গেট করে দিচ্ছেন দুটো, শুধু ওই ঘাটের লোক ওখানে নামতে পারবে, বাকিরা যেখানে যেতে নামতে পারবে না তারা তো রেলিং থেকে লাফ দিয়ে নিজের ঘাটে ঢুকবে না। প্লাস ওখানে নো এন্ট্রি করে দিয়ে ওখানে ঘাট করতে বারণ করা হয়েছে। তো আপনি যদি এখানে আজকে যদি 5000 লোক পুজো করে তাতে হয়তো 200 লোকের ব্যবস্থা হলো, বাকিরা কিন্তু এখনও এই পুজো করার জায়গায় নেই, ওরা পারবে না করতে পুজো। তো এর জন্য আমাদের মানে কোনো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না যে বাকিদেরকে আমরা কি করব। না, করমবীর একটু কিছু বলবে। জেলা শাসকের কাছে আপনাদের যে মিটিং হয়েছিল জেলা শাসকের সাথে, হ্যাঁ, সেখানে আপনারা রেলিং সংক্রান্ত কি দাবি করেছেন? না, আমরা বলেছিলাম যে আমাদের যতগুলো ঘাট আছে দুটো ঘাটের মাঝখানে যদি একটা করে গেট করে দেওয়া যায় তাহলে আমরা ওই একটা গেট থেকে নেমে দুটো ঘাট শেয়ার করা হবে, এটা বলা হয়েছিল। কটা গেট আপনারা দাবি করেছেন? না, যদি 8-10টা গেট হলে হতো,
মোটামুটি তাহলে ম্যানেজ করা যেত, কিন্তু 26টা ঘাটের মধ্যে আমরা 13টা গেট চেয়েছি। আমি বলি দুটা ঘাটের মধ্যে একটা গেট হবে। আগে যদি 2019-এ থাকতো, এই কোভিডের প্যান্ডামিক যদি না থাকতো, তাহলে কিন্তু যদি একটু গেঞ্জাম হয়তো কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু এই বর্তমান যে পরিস্থিতিটা, এই কোভিড-19 নিয়ে যা সমস্যা শিলিগুড়ি শহরে না পুরো ভারতবর্ষে, এটা নিয়ে আমরা ঠিক ডিসিশন নিতে পারছি না যে গেঞ্জামটা হোক এবং রোগের ছড়াছড়ি হোক, আমরা চাইছি না। আর বিশেষ করে আপনাদের কাছে একটা আবেদন, আপনাদের মিডিয়া ভাইদের কাছে, যে অনেক ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপে বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তি মেসেজ দেওয়া হচ্ছে যে আমরা নাকি এটা ভেঙে দেওয়ার পক্ষে, কিন্তু আমরা ভেঙে দেওয়ার পক্ষে না। আমরা একটাই আমাদের যে ছট পূজাটা কীভাবে সুস্থভাবে হবে এবং একটা রাস্তা করে দাও, আমাদেরকে গেট করে দাও, এটাই আমাদের আগাগোড়াই ডিমান্ড ছিল, আজকেও আমাদের ডিমান্ড। কিন্তু এখন যা বর্তমান পরিস্থিতি, সেই দাদাদের কাছে জানিয়ে দিতে চাই, দিদিদের কাছে জানিয়ে দিতে চাই যে আমরা শিলিগুড়ির শহরটাকে ভালোবাসি, শিলিগুড়ি শহর নিয়ে এবং মহানন্দা নিয়ে আমাদেরও ব্যথা আছে। এই ধরনের হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকে মেসেজ ছাড়েন না। আমরা যেভাবে আগে একসাথে বসতাম সেভাবে আমরা বসবো। আমরা এই ভাঙাভাঙির পক্ষে না, আমরা শুধু গেটের পক্ষে। আমাদের যেটা এখন মনে হচ্ছে যে আগামীকালের মধ্যে এখানে পুজোর কি হলো না হলো, কি ব্যবস্থা কি হবে না হবে, এটা আমরা আগামীকালের মধ্যে জানিয়ে দিতে পারবো। তারপরে যাদের ইচ্ছে হবে তারা করবে, যাদের হবে না তারা করবে না। আমরা জোর করে কাউকে পুজো করতেও বলতে পারি না, তাতে আইন লঙ্ঘন হবে। আর যদি কেউ করতে চায় তাহলে তাদের ইচ্ছা, সেটা তারা দেখবে। আগামীকালের মধ্যে আমরা এই ধোঁয়াশাটা, হ্যাঁ, এটা আমরা জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ, সবাইকে ধন্যবাদ। আমি অত্রি শর্মা, আমি মুখপাত্র এই সমিতির। और बाकी प्रेस मीट में लेकिन ये बात साफ साफ देखी जा रही है कि अगर एक व्यवस्था, एक समाधान निकलती है तो वो काफ़ी बेहतर होगा, तब जाके वहाँ पर छठ पूजा हो पाएगी। अगर कोई समाधान अगर नहीं निकल पाता है तो वहाँ के लोग जो है वो छठ पूजा कहाँ करेंगे। और सभी का ऐसा ही कहना है कि अगर कोई समाधान मिलता है तो वो सभी लोग जितने भी छठ व्रती वहाँ पे छठ पूजा करते हैं वो करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो कोई भी वहाँ पर छठ पूजा नहीं करेगा। हालांकि इसका एक निर्णय आना अभी बाकी है और कल एक फाइनल डिसीजन जो है वो बताया जाएगा। इसी के बीच हम आपको यह भी बता दें कि कल से ही लेकिन छठ का महापर्व आरंभ हो जाएगा। साथ ही साथ जब हमने सिलीगुड़ी प्रशासनिक मंडली के अध्यक्ष अशोक भट्टाचार्य जी से बातचीत की तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के क्या कहा वो आप सुनिए। শিলিগুড়ির সর্বস্তরের মানুষকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা এবারের যে দীপাবলির দিনে সবার কাছে যে আমাদের আবেদন ছিল, হাইকোর্টের যে আবেদন ছিল, গ্রিন বেঞ্চের যে আবেদন ছিল, সেই আবেদন মেনে শিলিগুড়িকে প্রায় বলা যেতে পারে শব্দবাজি মুক্ত সবাই রেখেছেন। এটা শুধু হাইকোর্টের নির্দেশ সবাই মেনেছেন শুধু এটাই নয়, মানুষ খুব সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। সেই জন্য আমি শিলিগুড়িবাসীকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি সেই জন্য শিলিগুড়ির সর্বস্তরের মানুষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করব এবং আমি দেখেছি এটা শব্দবাজি বা এর সময় যেরকম বায়ু দূষণ হয়ে থাকে, এবারে কিন্তু সেরকম শব্দবাজির ফলে কোনো বায়ু দূষণ সেভাবে কিন্তু হয়নি এবং সকলেই কিন্তু মোর অর লেস নির্দেশিকা মেনে চলেছেন এবং শিলিগুড়ি বাসী সেই জন্য গর্ববোধ করতে পারে। আর শিলিগুড়িবাসীর এই সচেতনতার পরিচয়, তারা যে পরিচয়টা দিয়েছেন, যে সচেতনতার যে পরিচয় তারা দিয়েছেন, তার জন্যেও আমিও গর্ববোধ করছি এই শহরের প্রথম নাগরিক হিসেবে। না, আমি এটা বলবো যে এটা করা উচিত না। প্রত্যেককে আমরা বলবো আপনারা যে কোনো জায়গাতে কোনো সমস্যা তো হচ্ছে না, সমস্যা যেখানে যেই জায়গাটাতে সমস্যাটা যেটা হচ্ছিল সেখানে তো আমরা ভেঙে দিয়েছি। ওদের কথা, ওরা ওটা গেট চেয়েছিল, সেখানে আমরা প্রায় 15 ফিটের মতন জায়গা ভেঙে দিয়েছি। এটা হাইকোর্ট আর এটা মহকুমা শাসক যেটা নির্দেশ দিয়েছে, এটা নিয়ে অহেতুকভাবে এটা করা, আমি আশা করব যে আপনারা পুনর্বিবেচনা করুন। কেন পুজো করবেন না? পুজো আপনারা করুন, মহকুমা শাসকের অর্ডার মতন আমরা সেটা কার্যকরীও করে দিয়েছি। আর বাকি কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা নেই। 145টা ঘাটে পুজো হচ্ছে, কোথাও তো কোনো সমস্যা নেই। ভেঙে দেওয়া তো দুটো সবটা তো ভেঙে দেওয়ার কথা না। হ্যাঁ, ভেঙে দিয়েছে, আমাকে দেখালো, এখন ইঞ্জিনিয়ার এসে দেখালো, যতটা ভেঙে দেওয়া ততটা ভেঙে দিয়েছে। তার জন্য আমাদের ক্ষতি হবে অনেক,
কারণ আমাদের ওই যে বিমটার উপরে তো অন্য বিমের উপরে একটা চাপ পড়ে। तो जैसा कि अशोक नारायण भट्टाचार्य ने कहा कि वहां पर सौंदर्यकरण के बीच में जो ऑर्डर आई थी और उसी के तहत 2 गेट बनाने की बात की जा रही थी और सौंदर्यकरण हो रहा था। अगर वो टूटता है तो टूटने के बाद नुकसान तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है कि जब वहाँ पर सौंदर्यीकरण हो रही थी तब छठ पूजा का महा त्यौहार जो है मनाया जाता है। ये न सिर्फ एक बिहारी या फिर एक हिंदू समाज बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो सभी मिल के साथ में इस त्यौहार को मनाते हैं। तो वो शांत क्यों थे उस वक्त, उन्होंने बीच में क्यों नहीं रोका या फिर इन सभी का एक समाधान क्यों नहीं निकाला। अब कल देखने वाली बात यह है कि कल एक निश्चित तौर पर एक निष्कर्ष क्या निकलता है और इसके बाद जाके क्या महानंदा घाट के किनारे, महानंदा नदी के किनारे इस वर्ष प्रतिवर्ष की तरह छठ पूजा होगी या नहीं होगी, इसकी लगातार अपडेट्स हम आपको पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए SK लाइव।